आज भी लोगों को न्याय मिलने में सालों का समय लग जाता है। लोग दर दर भटकते रहते हैं कि न्याय मिल जाए, लेकिन कम से कम 10 साल लगता है। उसके बाद जाकर कहीं सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद भी मुआवजे की राशि अभी भी नहीं मिल पाती है। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सहरसा नौ। इस वक्त हम मौजूद हैं तिलावा धार के पास। आप मेरे पीछे तस्वीर में देख रहे होंगे जो ये धार नजर आ रही है आपको। यहाँ पर कई वर्षों पहले जो भू अर्जन का काम किया गया था, जब इसके लिए सरकार ने भू अर्जन किया तो मुआवजे की राशि आज तक नहीं प्रदान हुई। तो वो लोग आगे हाई कोर्ट गए, वहाँ से आदेश पारित हुआ, उनके पक्ष में आया, उसके बाद भी उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। क्या कुछ है, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन तकलीफों को देखते हुए आज भी वो लटके फंसे हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अखिलेश मिश्रा। क्या मुद्दा है यहाँ, क्या चीज हुआ है जिसको लेकर आप कागज लेके हाथ में खड़े हैं? सरकार ने भू अर्जन अधिनियम धारा 4 के अधीन जमीन एक्वायर किया 1993 में, और 1993 से आज तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। हम सभी ग्रामीण जो पटुहा गांव के निवासी हैं, लगभग 50-60 आदमी का जमीन इसमें है। जिस जमीन की रकबा 45.49 एकड़ है, 45.49 एकड़ है। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में डिग्री भी मिला 2014 में। तो उस समय के तत्कालीन डीएम साहब ने रेट फिक्स किया। इसके बाद आशा मिलता रहा कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन आज तक मिला नहीं है। इसके बाद 3/6/25 को हम लोग सहरसा के तत्कालीन डीएम साहब से मिलने गए। उन्होंने कहा कि जल मिश्रण प्रमंडल सहरसा से आप मिलिए, वहाँ आवेदन दीजिए, मेरा नाम बोलिए, वहाँ सुनवाई होगी। हम लोगों ने 3/6/25 को आवेदन दिया, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इस बार फिर 1 साल के बाद पुनः काम शुरू कर दिया। हम लोग कहाँ जाएं, किन से मिले? अभी ये काम कब शुरू हुआ है? ये काम फिर 1 सप्ताह पहले से शुरू कर दिया है। अच्छा, 14 तारीख से, 24 से। तो आप लोग इसको रोक रहे हैं मुआवजे की राशि को? बस वो मुआवजे की राशि के लिए कि सरकार ने जो वादा किया है, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम लोगों को, समस्त ग्रामीण को जिसका जिसका जमीन है उसको उचित मुआवजा मिल जाए। फिर सरकार डीएम साहब अपना काम करवाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का आदेश भी है, उसके बाद जब प्रशासन भी आपको ये सूचना देती है कि पहले जो मुआवजे की राशि मिल जाए, उसके बावजूद भी अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला, लेकिन काम चालू हो गया, ये कहीं ना कहीं तो आपको गलत नजर आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है। इसमें 1-2 आदमी जो है, मतलब नेता टाइप के, बिचौलिया का काम करते हैं, ठेका पट्टा लेके काम करते हैं कि काम करवाइए, हम देख लेंगे। यही सब बात है। हम तो आग्रह करेंगे कि डीएम साहब से आएँ, ग्रामीणों से मिलें, सरजमीन का वस्तु स्थिति देखें, सभी का पेपर चेक करें कि किनका जमीन है, उनको मुआवजा दे। अभी तो ये काम रुक गया है, लेकिन कल भविष्य में फिर से काम चालू हो जाएगा, तो क्या करेंगे उसको लेकर आप? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जब तक बातचीत या मुआवजा नहीं मिल जाती है तब तक काम नहीं होने देंगे। हम लोगों को मुआवजा मिले। अब हम लोग कितना दिन देखेंगे? 33 वर्ष हो गया है। 93 से 2026 जोड़िए, 33 वर्ष हो गया है। हम लोगों का 2 जनरेशन साफ होने पर है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? क्या कहीं ना कहीं जो है मुआवजे की राशि बढ़ गई है, ये भी एक वजह है क्या? मुआवजा की राशि तो मान लीजिए जमीन का जो रेट सरकार तय करती है उसी हिसाब से तब तो 2014 का ही पे फिक्स किया हुआ है, रेट फिक्स किया हुआ है, उसी हिसाब से दे दे। 14 के ही हिसाब से दे दे, 26 में भी हम लोग मान जाएंगे। अच्छा, आप लोग ये भी तैयार हैं कि 14 के भी रेट से मिल जाएगा तो ले लेंगे? हाँ, हम लोग मान जाएंगे। सरकार से कितना लड़ेंगे, लेकिन मिल तो जाए, यही कहना है। तो आखिरकार फंस कहाँ रहा है मामला? जब प्रशासन कह दे रही है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया है, तो क्यों नहीं रिलीज हो रहा है मुआवजा? यही बात तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मामला कहाँ अटका हुआ है, कौन सा बिचौलिया इसमें अपना रोल अदा कर रहा है। यही बात तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। कहाँ कहाँ दौड़े, सवाल है कि कहाँ कहाँ दौड़े। जब हाईकोर्ट का आदेश है तो उसको आप नहीं मान रहे हैं। डीएम साहब कहे कि आप जाइए निश्रण विभाग, वहाँ पर आपका सुनवाई होगा, उसको भी साल से ऊपर हो गया। सिर्फ आशा मिलता है कि काम होने दीजिए, पेमेंट होगा, काम होने दीजिए, पेमेंट होगा। भैया, जब आप 33 साल से पेमेंट नहीं कर रहे हो तो काम होने के बाद आप पेमेंट करोगे? ये तो हुआ अंधे को बाइस्कोप दिखाना। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश मिश्रा। ये एड्रेस क्या पड़ता है जगह? ये पटुहा है, गाँव पटुहा, पोस्ट पटुहा, जिला सहरसा। बताइए, ये भू अर्जन का क्या मामला है? सर, 1993 ईस्वी में तिलावा धार के लिए सरकार हम लोग से जमीन अधिग्रहण की। उसके बाद हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, तब हाईकोर्ट के तरफ गए, वहाँ से हम लोग को डिग्री मिला। फिर हम लोग डिग्री लेके डीएम साहब से मिले, उसका रेट फिक्स हुआ। उसके बाद हम लोग को बोला गया जो आप लोग का अतिशीघ्र पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट नहीं हो रहा है सर। काम शुरू हो गया, 1 साल पहले भी काम शुरू हुआ, फिर शुरू हो गया, हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है।
हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। डीएम साहब के पास में दरखास्त देते हैं, वो बोलते हैं जल निस्सरण में जाइए। वहाँ जाते हैं तो वो बोलता है भू अर्जन में जाइए। तो हम लोग कहाँ जाए अपने मुआवजा के लिए, यही जानना चाहते हैं हम लोग। कितने दिनों से आप लोग इस परेशानी को फेस कर रहे हैं? सर 93 ईस्वी से। 1993 से? हाँ, तो 14 में जजमेंट भी हो चुका है, उस पर रेट फिक्सेशन भी 14 ही में हुआ है डीएम साहब के द्वारा। उसके बाद भी हम लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है। बार बार कार्रवाई, यहाँ नहर खोदाई का काम शुरू हो जाता है, तो हम लोग कहाँ जाए किसके लिए। लगभग 33 वर्षों से आप अपने मुआवजे की राशि के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब सफलता मिलेगी? ये तो सर प्रशासन विभाग बताएंगे ना, जो हम लोग को कब इससे मुक्ति मिलेगा। हम लोग तो उनके पास जाते हैं, दरखास्त देते हैं, फिर आते हैं आश्वासन प्राप्त करके, लेकिन मिल तो कुछ नहीं रहा है। क्या मांगे आप लोग का सरकार? हम लोग को मुआवजा मिल जाए, उचित मुआवजा। कितने लोगों का जमीन इसमें फंसा हुआ है? सर 50-60 के लगभग है। सभी का नहीं मिला अभी तक? किसी का नहीं मिला है। धार का 2 बगल है, पूरब साइड जो है वो दूसरे गांव का पड़ता है, उसको मिल गया है। हम लोग पश्चिम साइड में पटवा वाले का एक भी मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसी दोहरी क्यों की जा रही है? अब ये तो डीएम साहब बताए, जल निस्सरण विभाग बताए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। तो आपने सुना कि जो मुआवजे की राशि नहीं मिली है और लगभग 33 वर्ष का समय बीत चुका है। प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, कई बार जल विभाग में भी गए हैं और हर महीने में लगभग 4 बार बता रहे हैं कि जा रहे हैं, जिसके बाद भी अभी तक इनको राशि नहीं मिला। और ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, ऐसे 40 से 50 परिवार हैं जिनके साथ यही समस्या है। तो अब देखना होगा कि यह समस्या इनकी कब दूर होती है। हम भी गुहार करेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनका सुना जाए। कैमरामैन मनखुश के साथ मैं हूं नितिन सिंह। आप देख रहे थे सारसा नाउ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे सारसा नाउ के साथ।